श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो केवल यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। कान्हा कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान में आपको चुना है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। कान्हा कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता।
वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से ढकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शब्द जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता।
संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम
और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। कहां मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कसमें वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए, और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो उससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। इस प्यार की नदी में बैठकर अक्सर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन यह लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कहते हैं अंदाज जरा बदल गया तुम्हारा, लेकिन बदलने का कारण भी तो तुम ही हो। अक्सर जिसके हालात सही हो जाते हैं तो उसके साथ सभी लोग भी अच्छे हो जाते हैं।
खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है, हम जिसको जितना खास बनाते हैं अपनी खुद की परवाह न करके, वह लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते हैं। मोह इतना न कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी न कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देनी हमें भी आती है, पर तू तकलीफ से गुजरे यह हमें मंजूर नहीं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदत अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधा दिल से ही निकाल देते हैं। खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में, निगाहें जिसे चाह लेती हैं उसे हसीन बना देती हैं। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। रहूं जो दर्द में तो कोई खबर तक नहीं लेता, और जो कहता हूं मैं दर्द अपना तो सभी वाह वाह करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूं या बेहोश हूं मैं, पर बहुत सोच समझकर खामोश हूं मैं। सारी चिंताएं उस ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को ओटीपी जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग न कर पाए। जिंदगी में ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त रहती है मुझे अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। एक वक्त था बातें खत्म नहीं होती थीं, आज सब कुछ खत्म हो जाता है मगर बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। न अब किसी से नाराजगी है
न ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ बाकी भी नहीं रहता। कौन कहता है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी है? लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसीलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो यह दुनिया मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कम वक्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब? लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। टूट कर बिखर जाते हैं वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। कभी नहीं रुलाते अपने, हमें रुलाते तो वह हैं जिन्हें हमने समझने की गलती कर ली। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। जिसका दिल सच्चा होता है अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। गलत फहमी में जीने का मजा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। कुछ बातें समझने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में बाहर से खुश रहने वाले अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाता है। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी आता है रुलाकर चला जाता है। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे वह जिसे चाहे वह भी चाहे किसी और को। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते उससे ज्यादा वह यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं,
अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। दर्द की कोई कीमत नहीं होती, लोग यहां मुफ्त में देकर चले जाते हैं। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, गिरे तो लोग हजारों सवाल पूछने लगते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। कितना दर्द होता है तब जब बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं, जिसको याद करके रो रहे हो और उसे फिक्र ही नहीं। ख्वाब तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं, हमारे ख्वाब तो अपनों ने ही दबा दिए और कुछ आंखों में ही रह गए। जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पहले जब तुम्हारी याद आती थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, पर अब याद आते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जिंदगी, जितना तूने मुझे रुलाया है उतना मैं कभी भी रोया ही नहीं। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझाना ही नहीं चाहते। किसी ने अपना बनाकर अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम पहले से ही अकेले थे। कुछ वक्त मां बाप के साथ बिताया करो, हर चीज गूगल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहां तो चुप रहना ही ठीक है। यहां लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठा करो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ यह नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दुख तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से इतना तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। हम दोस्ती निभाते गए और उससे मोहब्बत हो गई। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा कभी भी मत उठाना। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना बात छोटी है, मगर जान निकल जाती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से रिश्ते निभाए हैं। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से तो इंसान एक बार मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। छोड़ दिया है किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी। पहले पागल किया, फिर पागल कहा, फिर पागल समझकर छोड़ दिया। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। छीन लेता है हर चीज मुझसे खुदा। क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है? मतलब की दुनिया थी, इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना, वरना यह छोटी सी उम्र तन्हाई के काबिल नहीं थी। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। कुछ अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर तो वह भी हमारा नहीं होता। इंसान की खामोशी ही काफी है यह बताने के लिए कि वह अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें बहुत सारी यादें दी हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए। रिश्ता वह नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वह है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं,
और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि यह 1% पानी और 99% फीलिंग से बना होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छा है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते। कोई रोएगा तो नहीं मेरे मरने पर। मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कब्रिस्तान की तरह है जहां लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। लाइफ में यह 2 चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा और वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। यह बात सच है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। यह दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है सब समझाते हैं और चले जाते हैं। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते हैं लोग। यह मौत भी कितनी खूबसूरत होगी। जो इससे मिलता है कम वक्त जीना छोड़ देता है। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही बात ना हो, ना भी चुभता है बहुत। सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब। आदमी आज भी 2 कौड़ी का है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। हजारों मिठाइयां छकी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज़ में नहीं
लहजे में होती है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है। यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो, लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ राज सीने में ही रहे तो अच्छा है, कुछ जख्म देर से ही भरे तो अच्छा है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। लफ्जों का इस्तेमाल तुम सोच समझकर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हों तब समझ जाना चाहिए कि वह आपके नाप के नहीं है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डूबा सकता है। इतनी शिद्दत से भी ना चाहना किसी इंसान को, गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। अमीर नहीं हूं कि सब कुछ खरीद लूं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूं कि खुद बिक जाऊं। जो अपने रोने का दावा करते हैं, मुझे पता है वो दिखावा करते हैं। पीठ पीछे तो मेरी बुराई करते हैं और मेरे मुंह पर भरोसे का वादा करते हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है। जिंदगी में खुशियां तलाश करो, दुखों का कोई अंत नहीं होता। पीठ पीछे बात करने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। जिंदगी भी खूबसूरत उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। कभी कभी लोग आपसे इसलिए भी जलने लग जाते हैं कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, अकेलापन बेहतर है मतलब की करीबी से। आपके दुखों को सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन समझ वही सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हो। खूबसूरत हैं वे हाथ जो किसी के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज बताते रहे। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। बदल गई रंगत जमाने की जनाब, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हो, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझ लो, यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबी की वजह से हमें नापसंद करते हैं। अपने आप को इस तरह बनाइए कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। या तो जितना कमाने की ताकत हो उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना कमाने की ताकत रखो।
दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरों बिना नहीं चमकते। सफर से इश्क करना सीखो जनाब, मंजिल तो कुछ पलों की मेहमान है। परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सकते हो। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। यदि आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत ही दिखाई देगा। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी उचित है। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है। सेहत को ठीक रखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स: 50 ग्राम के जीव को 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें। मैंने फल देखकर इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे हो अंदर से सड़े रहते हैं। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। एक घर की लड़ाई 4 घरों का मजा होती है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका स्वयं का ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। दौलत से दोस्त बने वो दोस्त नहीं, पर सच कहूं तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दो जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने में टूट जाते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। जब सामने वाले को पता लग जाए कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, फिर वह आपको जीने नहीं देता। आपको मजाक लगेगा, परंतु यह हकीकत है कि परफेक्ट जोड़ियां सिर्फ जूतों की होती हैं। जब भी साथ छोड़ेंगे, एक साथ ही छोड़ेंगे, बाकी सब मन का वहम है। दर्द की बारिशों में हम अकेले ही होते हैं। जब बरसें खुशियां तो ना जाने भीड़ कहां से आ जाती है। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये हो गए तो कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। जो आपकी सीखने की क्षमता है वह एक उपहार है, जो आपकी सीखने की योग्यता है वह आपका कौशल है, और आपके सीखने की इच्छा एक विकल्प। जब आप बोलते हो तो आप वही दोहराते हो जो आप जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। याद रखना, बीरबल चाहे कितना भी अक्लमंद था, लेकिन बादशाह नहीं बन सका। आज वह समय आ गया है जब इंसान सुकून की तलाश में सुकून से ही दूर भाग रहा है। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो एक बात याद रखना, मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि कोई भी मजबूरी को खरीद कर नहीं लाता। कितनी लंबी नहीं, कितनी बेहतर आपने जिंदगी जी है, वो मायने रखता है। आप ही लोगों को सिखाते हो कि वो आपसे कैसा व्यवहार करें। अभी का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के लिए रोकर और भविष्य के लिए सोचकर बर्बाद मत करो। किसी को कोई परवाह नहीं कि आपका जीवन कितना मुश्किल है। अपनी जिंदगी आप खुद लिखते हैं। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला।
ताला जब खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो तुम्हें उससे बेहतर ही वापस मिलेगा। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब, जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली मां बहन को दी जाती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार लाई, कार चला के पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कह के मुस्कुरा लेते। वक्त बदल देता है जिंदगी के सभी रंग, कोई चाहकर अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के झांसे में कभी मत आना, यह मुझसे भी यही कहता था। मैं तेरा हूं। वक्त एक ऐसा गुरु है जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। वह बात कर रहे हैं कदर की, जो खुद किसी की कदर नहीं करते। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे दोस्त हो जो जेब का वजन देखकर ना बदले। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, बहुत अंदर तक जला देती है वह शिकायतें जो बयां नहीं होती। किसी की यादों से अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद ना करता। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर चाहे अभिमान का हो या सामान का। मतलब ही नहीं हूं मैं, मगर हां, खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, पर वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस
रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, जब से बदले हैं तब से कुछ और बुरे हो गए। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। अगर इश्क है तो कमाना सीखें। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। दायरा हर बार बनाता हूं जिंदगी के लिए, लकीरें वहीं रहती हैं, मैं खिसक जाता। उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर। बता प्रभु पर भरोसा। उन परिंदों से सीखो जब वो शाम वापस घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। पहले खूब था कि खो ना दूं, अब दुआ है सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। यूं ही हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मैं तो सबका हो गया, लेकिन मेरा कोई ना हो सका। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आओ जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं। पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों में यह खबर फैलाते हैं। घमंड कभी भी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। इस बुराई से बचना चाहिए। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़कर जाने वाले मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आओगे। शीशा टूटे और बिखर जाए वह बेहतर है। दरारें ना जीने देती हैं न मरने। दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं। ये तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। ये वक्त थोड़ा ब्लर सा होता जा रहा है, कब कौन दिखना बंद हो जाए पता नहीं चलता। कदर चाहते हो तो मर जाओ, लोग कंधे पर उठा लेंगे। बड़े होंगे तो झेंगे जिंदगी अपने हिसाब से। बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। वह बनाता फिर रहा है परायु को अपना, जो अपनों को कभी अपना ना बना सका। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उनकी ही खराब होती है। जिसने भी की है मोहब्बत की नौकरी, वेतन में उसे दर्द ही मिला है। दिखावे की मोहब्बत तो जमाने को है हमसे, पर यह दिल तो वहां बिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। वक्त से पूछकर बताना जरा, जख्म क्या वाकई बढ़ जाते हैं। किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था। अखबार में पढ़कर महसूस हुआ मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वह लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वो रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता।
समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ज्यादा वह मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे उतना ज्यादा वह करेगा। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना। अगर ये हो गए तो गल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमा है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाओ और बहके तो घाओ। आपकी लाख कोशिश से भी बेकार है अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जिससे दिखते हैं वो वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वह ही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं। रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। यहां पर बुरा वक्त वह राजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है। इसीलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें। कभी मत करो उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन नेल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।